हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम नई संविदा भर्ती को लेके दोस्तों यहाँ पे हाजिर हुए हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। सिर्फ आपकी मेरिट बेस पे भर्ती होने वाली है। ऑल इंडिया, ऑल यूपी, किसी भी जिले के रहने वाले हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पद की बात करें तो इस पे दोस्तों आपके पद कई प्रकार से शामिल हैं। टीचिंग के पद हैं, नॉन टीचिंग के पद हैं। तो इन भर्तियों के बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी देने वाला हूं। जैसे योग्यता क्या चाहिए, ठीक है, एज क्या होनी चाहिए, सैलरी कितनी मिलेगी, फॉर्म कब से कब तक आप लोग भर पाओगे, ए टू जेड सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, ट्राई जरूर करें, क्योंकि भर्ती इस समय हर जिले से आ रही है। बिल्कुल ट्राई करते रहें जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। 100% कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। सैलरी 22,000 से शुरू है, 30,000 तक है, तो बहुत अच्छी सैलरी भी यहां पे रखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले जितनी भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तरफ से भर्ती आती हैं उसके लिए ऑल यूपी या ऑल इंडिया कोई भी महिला कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि जिस जिले की भर्ती क्या वही अप्लाई कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी जिले के रहने वाले अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे आप देख पा रही होंगी प्रेषक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, और यहाँ पे देखिए पात्रांक संख्या समग्र शिक्षा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और यहाँ पे देखिए 3/1/2025 को ये नोटिफिकेशन दोस्तों जारी किया गया, यानी कि 3 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विषय देखिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा आधारित शैक्षिक शिक्षेतर कर्मियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जारी की गई विज्ञप्ति एवं वर्गाकार विषयवार सूचियों को वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में। ठीक है, चलिए अभी फटाफट नीचे की तरफ आएंगे, हम लोग डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं सुल्तानपुर में संचालित होने वाले उच्चीकृत 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों के निम्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर आगामी 17 to 11 माह 29 दिन शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर उल्लिखित विवरण के अनुसार केवल महिला योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 20/1/2025 यानी कि 20 जनवरी तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर, पिन कोड दिया गया 228001 पर शाम 5 बजे तक प्रेषित किए जाएंगे। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो देखिए इसका जो आपका फॉर्म है वो ऑफलाइन भरा जाएगा और लास्ट डेट फॉर्म पहुंचने की 20 जनवरी रखी गई। आप लोग यहाँ से इसका एड्रेस पूरा नोट डाउन कर सकती हैं जहाँ से आपको भेजना है। तो देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विवेक नगर सुल्तानपुर, पिन कोड दिए गए इस एड्रेस पे आपको भेजना है। और जब भी आपको जाना है पोस्ट ऑफिस में तो पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट इन्हीं दोनों के माध्यम से भेजना है। कोई और तीसरा तरीका नहीं अपनाना, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट माना जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे, इस पे देखिए केवल महिलाएं अप्लाई करेंगी, ऑल इंडिया। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे फटाफट पद के बारे में। प्रधानाचार्य का दोस्तों पद है, एज प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45 साल के बीच में, और एज की गणना 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी। पदों की संख्या 2 है। अनुसूचित जाति का 1 पद है और जनरल का 1 पद है। 30,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। मेरिट बेस पे भर्ती, कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। पीजीटी हिंदी के लिए दोस्तों 25 से 45 साल के बीच में एज है। 2 पद हैं, एक अनुसूचित जाति का पद है, एक जनरल का पद है, 22,000 सैलरी है। पीजीटी हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए बात करें 25 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। 2 पद है, एक आपका अनुसूचित जाति का है, एक जनरल का, 22,000 सैलरी है। पीजीटी गणित के लिए 25 से 45 साल के बीच में एज, 2 पद है, एक तो अनुसूचित जाति का है, एक जनरल का है, 22,000 सैलरी है। पीजीटी जीव विज्ञान के लिए 25 से 45 साल एज, 2 पद है, एक अनुसूचित जाति का है, एक जो है आपका जनरल का है, 22,000 सैलरी है। पीजीटी रसायन विज्ञान 25 से 45 साल एज, और यहाँ पे 2 पद है, एक अनुसूचित जाति का है, एक आपका जनरल का है, 22,000 सैलरी हो गई। पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए देखिए एज सभी में सेम है। ठीक है, 2 पद है, अनुसूचित जाति का 1 पद है और जनरल का 1 पद है, 22,000 सैलरी है। आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर विज्ञान के लिए 25 से 45 साल के बीच में एज होनी चाहिए। 2 पद है, एक अनुसूचित जाति का है, एक आपका दोस्तों यहाँ पे जनरल का, 22,000 सैलरी है। लैब असिस्टेंट के लिए एज 25 से 45 साल के बीच में 6 पद हैं। 2 आपके अनुसूचित जाति का है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग का है, और 3 आपके दोस्तों जनरल की। यहाँ पे सैलरी 7,147 मिलेगी। ठीक, कार्यालय अधीक्षक यानी कि लिपिक के 25 से 45 साल के बीच में एज है। 2 पद है, अनुसूचित जाति का 1 है, जनरल का 1 है, 12,430 रुपये सैलरी है। केयर टेकर का ध्यान से देखिए, केयर टेकर के लिए यहाँ पे देखिए 25 से 45 साल के बीच में एज है। 6 पद है केयर टेकर के। यहाँ पे अनुसूचित जाति के 2 हैं, अनपिछड़ा वर्ग का 1 है और जनरल का 3 है। 24,200 रुपये सैलरी मिलेगी।
रसोइया के लिए बात करें तो 22 पद है, 25 से 45 साल के बीच में एज है। अनुसूचित जाति के 5 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 हैं, 9 जनरल के हैं। और यहाँ पे रसोइया के लिए 6,433 रुपये दोस्तों आपको सैलरी रसोइया वाले पे मिलने वाली। ठीक है, चलिए नीचे की तरफ बात करेंगे और कौन कौन से दोस्तों इस पे पद शामिल है, मैं ट्रैक कर देता हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चपरासी के लिए 25 से 45 साल के बीच में एज है, 10 पद दोस्तों आपके यहाँ पे अनुसूचित जाति के हैं। टोटल 10 पद हैं। इस पे आपके अनुसूचित जाति के 2, ओबीसी के 3 और जनरल के आपके दोस्तों यहाँ पे 4 और ईडब्ल्यूएस का 1। 7,147 रुपये सैलरी है। चौकीदार के लिए यहाँ पे बात करें टोटल 10 पद है, 25 से 45 साल के बीच में एज है। 2 पद यहाँ पे अनुसूचित जाति के हैं, 3 आपके ओबीसी के, 1 ईडब्ल्यूएस का, 4 यहाँ पे जनरल के हैं। 7,147 रुपये सैलरी यहाँ पे मिलने वाली। तो ये तो हो गई दोस्तों आपको जो है आपकी पदों के बारे में बात। अब बात करते हैं इनकी योग्यता वगैरह क्या चाहिए। देखिए एज सभी में मैंने बता दी सेम है, सैलरी आपको बता दिया, पोस्ट मैंने कैटेगरी वाइज आपको बता ही दिया है। अब हम नीचे बात करेंगे इसकी योग्यता, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी योग्यता चाहिए। तो ध्यान समझिएगा, नोट में देखिए दिया गया है, प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होंगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। अब जो भी प्रधानाचार्य के लिए सेलेक्ट होंगी उनको वहाँ पढ़ाना भी पड़ेगा, यह ध्यान रखना है। तो उस सब्जेक्ट की उस स्कूल में टीचर नहीं रखी जाएंगी, यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया। अब प्रधानाचार्य के लिए अर्हता क्या चाहिए समझ लीजिए। प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, यानी कि दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण। तो अगर आपने कहीं मान्यता प्राप्त जो है स्कूल इंटर कॉलेज है जहां आपने पढ़ाया है तो कम से कम 4 वर्ष अगर आपने पढ़ाया है तो उसका एक्सपीरियंस आपको लगाना है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, या देखिए और भी मांगा गया, या इसके अलावा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधान अध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव। ठीक है, फिर देखिए यह भी प्रतिबंध है कि 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव, ठीक है, के साथ साथ प्रथम और द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि, ये भी आपको ध्यान रखना। अथवा में ये दिया गया है कि आप या तो ये रखिए या तो ये रखिए। फिर देखिए तीसरा भी एक दिया गया है, इसमें दोस्तों आपका 15 से 20 साल मांगा गया है। तो सबसे ऊपर वाला आसान मुझे लगा एक्सपीरियंस में, तो देख लीजिएगा, जिसके पास ये एक्सपीरियंस हो जरूर अप्लाई करें। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं। अब बात करेंगे टीचर के। तो देखिए पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए अथवा शास्त्रीय परीक्षा संस्कृत कॉलेज वाराणसी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से कंप्लीट की हो तो अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी अंग्रेजी के लिए नियमानुसार उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एजुकेशन में डिग्री डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। पीजी है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड है तो डिग्री जरूर लगाएं क्योंकि यहाँ पे आपको वरीयता मिलेगी। ठीक, फिर इसी तरह देखिए आपका पीजीटी गणित के लिए है तो आपका एमएससी से होना चाहिए, यहाँ पे डिटेल देखिए दिया गया, आप लोग देख लीजिए। ठीक, फिर देखिए सेम यही पीजीटी जीव विज्ञान के लिए अर्हता दी गई है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान से एमएससी अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा में करके सारी दी गई हैं। फिर पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख लेना, पीजी आपका होना चाहिए रसायन विज्ञान से, सारा यहाँ पे दिया गया, मैं धीरे धीरे ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए आपका पीजी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए एमटेक, बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा एमएससी अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस अथवा बी लेवल, और इसके नीचे स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर साइंस, ये सारी डिग्रियां दोस्तों यहाँ पे आपकी मान है। ठीक है, चलिए नीचे बात करेंगे। और लैब असिस्टेंट के लिए देखिए यहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा पद है, तो लैब असिस्टेंट का मैं समझा देता हूँ। देखिए लैब असिस्टेंट के लिए आपका हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा तो अप्लाई कर सकते हैं, अथवा ये नहीं है ऊपर वाला तो नीचे वाले में देखिए इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए, तो मैं बता दूं इसका 12वीं पास आपका पास आउट होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास CCC होना चाहिए। उसके अलावा आपके को जो है टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में 25% और इंग्लिश में 30%, तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केयर टेकर की बात करें तो देखिए पारा स्नातक आपका होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमताओं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। चपरासी की अर्हता कक्षा 8 पास है
और चौकीदार की 8 पास है, रसोइया की कक्षा 8 पास है। तो इन पदों के लिए यहाँ पे ये जो नीचे के पद हैं इनमें सिर्फ इंटरव्यू होगा ये पदों पे, ठीक। बाकी जितने ऊपर के मैंने अभी बताए हैं ये सभी आपकी मेरिट बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोग जरूर ट्राई करें, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, बराबर भर्ती आ रही है मैं बताता जाऊंगा, आप लोग जरूर ट्राई करें, कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। एज की गणना 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। 25 से 45 साल सभी पदों के लिए और प्रिंसिपल के लिए 30 से 45 साल। अब बात करते हैं यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए हाई स्कूल में जितना परसेंट है उसका 10%, इंटर में जितना परसेंट है उसका 10%, स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, पारा स्नातक में जितना परसेंट है उसका 20%, और प्रशिक्षण आपने जैसे बीएड वगैरह एलटी वगैरह कर रखा है तो उसका 30% नंबर लेके आपकी मेरिट दोस्तों बनाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए सब मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों फॉर्म वगैरह आपको कैसे भरना है, ठीक है। ये इसका दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म है जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ध्यान से आप सुन लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप डायरेक्ट सर्च करना चाहो तो टेलीग्राम चैनल का नाम है मनोज सिंह प्रयागराज, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही हमारे जो है चैनल टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पे मैं डाल दूंगा, इसको वहाँ से आप लोग प्रॉपर रूप से डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के आपको भरना है, ठीक है। और नीचे चलेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब देखिए इसके साथ साथ और क्या चीज़ें करनी है मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन नहीं की। जितना भी आपने पढ़ाई कर रखा सबकी फोटो कॉपी आपको करा लेना, ध्यान समझिएगा। उस पर अपना सिग्नेचर कर देना, स्वप्रमाणित करना है, ठीक है। सिग्नेचर अपना स्वयं से कर देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाना है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके अलावा आपने जो कर रखा बीएड, पीजी, टेट, सीटेट जो भी क्वालिफाइड है वो, और जाति, निवास, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र आप जरूर लगा दीजिएगा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा कॉलेज से 2 ठो, उनकी फोटो कॉपी लगा दीजिएगा। उसके अलावा 2 लिफाफे आपको लेने हैं, ठीक है। छोटे 2 लिफाफे लेने हैं, छोटे छोटे ऐसे 2 लिफाफे लेने हैं, ठीक है। उस पर अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, पूरा एड्रेस, और 45 रुपए का डाक टिकट दोनों में लगाना है। फॉर्म के साथ स्टेपलर करना है, ठीक है। देखिए अभी क्या है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का अगर आप फॉर्म नहीं भर पा रही, कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे तो मैं अब सेपरेट वीडियो एक बना के डाल दूंगा कि फॉर्म भरने से लेकर स्पीड पोस्ट में भेजने तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से है। कोई डाउट है इस भर्ती से तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकती हैं। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो हमारे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। और इंस्टाग्राम का जो हमारे नाम है आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, मनोज सिंह प्रयागराज, जैसा कि नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, हमको फॉलो करिए और वहाँ से अपने सारे डाउट आप क्लियर कर सकती हैं। तो इस तरह से ये रही आपकी भर्ती की अपडेट। तो आप लोग जरूर अप्लाई करें, और भर्ती आपकी अच्छी है, मेरिट बेस पे है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको फॉर्म भर देना, नाम आएगा तो आपको काउंसिल कराना, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग करना। चलिए मिलते किसी नई जिले की भर्ती की अपडेट के साथ। आप चाहे तो कि घर बैठे सभी जिलों की भर्ती की अपडेट मिलती रहे तो चैनल को जरूर फटाफट सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मिस ना करो। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।